हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। देखिए, पिछले वीडियोस में हमने जो पाचन तंत्र के दो पार्ट्स होते हैं, जो पहला होता है वो होता है आहार नाल, जो दूसरा होता है वो होता है पाचक ग्रंथियाँ। तो हमने आहार नाल के भी कुछ स्टेजेस के बारे में पढ़ा, जैसे कि मुख्य गुहा, ग्रसनी एंड अमाशय के बारे में हमने पढ़ चुका है। अब दो और भी इसके स्टेजेस होते हैं, जो होते हैं छोटी आंत और बड़ी आंत। इन दोनों स्टेजों को आज के वीडियोस में हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं छोटी आंत की। देखिए, छोटी आंत की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको 2-3 फैक्ट मालूम होना चाहिए छोटी आंत के बारे में। देखिए, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो छोटी आंत होता है वो अम्लीय भोजन का पाचन नहीं करता है। देखिए, जो ये पॉइंट है कि जो छोटी आंत होता है वो अम्लीय भोजन का पाचन नहीं करता है, ये आपको एकदम याद कर लेना है, क्योंकि आप आगे आपको पढ़ने में आसानी होगी। अब देखिए, छोटी आंत को जानने से पहले आपको यकृत और अग्नाशय के बारे में जानना भी जरूरी है। देखिए, अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को पढ़ा है तो आपको यकृत के बारे में मालूम होगा। देखिए, सबसे पहले जानिए जो यकृत होता है वो हमारे शरीर में करता क्या है। देखिए, यकृत ज़्यादा विषैले पदार्थ को कम विषैले में कर देता है। जो भोजन अम्लीय हो गया है उसको क्षारीय में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद से इसका अगर पीएच की बात करें तो वो होता है 8। यानी कि आप जानते भी होंगे कि जो 7 से ऊपर होता है वो क्षारीय होता है, जो 7 से नीचे होता है उसको हम अम्लीय बोलते हैं, राइट। इतना आप जानते हैं। आप इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा ताकि आपकी छोटी आंत पढ़ने में आसानी होगी, राइट। अब देखिए, हमने तो यकृत को पढ़ा, अब पढ़ेंगे अग्नाशय को। देखिए, यकृत में आपको ये वाला देखिए भोजन को क्षारीय करता है, इसको आपको एकदम याद कर लेना है, राइट। एक पॉइंट है। उसके बाद से देखिए, ये होता है अग्नाशय। दरअसल अगर हम बात करें तो अग्नाशय एक ग्लैंड होता है, अग्नाशय एक ग्रंथि होता है जिसमें कि विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं। देखिए, सबसे पहले जो एंजाइम है वो होता है आपका टिप्सिन, एंड दूसरा जो होता है एमाइलेज, एंड तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं लाइपेज। इन सभी के कार्यों के बारे में हम बाद में डिटेल्स में जान लेंगे आगे के क्लासेस में, 12th में। देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि जो अग्नाशय होता है वह भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कर देता है। यानी कि जो ये छोटी आंत जो दिख रहा है, ये जो रेड कलर में दिख रहा है उसी को बोलते हैं छोटी आंत, राइट। यहाँ तक आपने समझा। अब देखिए, जब ये अमाशय से भोजन छोटी आंत में आता है तब ये जो अग्नाशयी रस दिख रहा है, यकृत है, ये अग्नाशय इन तीनों एंजाइमों को छोटी आंत में भेजता है। अगर हम बात करें पित्ताशय की, जस्ट यकृत में आपका पीत रस बनता है, और पीत रस जो बनता है वो पित्ताशय में आकर इकट्ठा हो जाता है, राइट। आप इतना याद कर लीजिए कि यकृत में पीत रस का निर्माण होता है और पित्ताशय में आकर यकृत रस इकट्ठा होता है। देखिए, ये होता है अग्नाशय। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है वो होता है अग्नाशय। देखिए, अग्नाशय से भी 3 प्रकार के एंजाइम का निर्माण होता है। आपने जाना, जो पहला था वो था टिप्सिन, जो दूसरा था एमाइलेज, एंड जो तीसरा था वो था लाइपेज, राइट। आप यहाँ तक अच्छी प्रकार से समझे होंगे तो आगे भी आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले जब भोजन अमाशय से, ये है अमाशय से ये छोटी आंत में आता है तब होता क्या है। आपने वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको हम बताएं कि जो छोटी आंत होता है वो अम्लीय माध्यम में पाचन नहीं करता है, क्षारीय माध्यम की आवश्यकता होती है। अब देखिए, जब यहाँ पर पित्ताशय पित्त का निर्माण होता है, पित्त रस का, तो आकर इकट्ठा होता है पित्ताशय में। आपने ये पॉइंट को नोटिस किया कि जो यकृत होता है, यानी कि जो पित्त रस होता है, वो भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। तो यानी कि ये है आपका छोटी आंत, राइट। ये जो आपको दिख रहा है रेड वाला वो है छोटी आंत। जब भोजन छोटी आंत में आया तो यहाँ पे था HCl, यहाँ पे HCl। जब ये भोजन में मिल गया HCl तो यहाँ पे आकर अम्लीय माध्यम में यहाँ पे छोटी आंत में आया। आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि जो छोटी आंत है वो अम्लीय माध्यम में पाचन नहीं करता है। तो देखिए, ये है पित्ताशय। पित्ताशय एक रस भेजेगा, छोटी आंत में एक रस भेजेगा, जो कि ये पॉइंट आपको जानने लायक है। देखिए, जब ये रस भेजेगा, ये था आपका अम्लीय माध्यम में, तो ये करेगा क्या, पित्त रस करेगा क्या, अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदल देगा। जो पित्त रस अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदल देगा तो आपका छोटी आंत कहेगा अब ठीक है। अब देखिए, यह है अग्नाशय। जब इसमें भोजन आ जाएगा तो अग्नाशय भी इन तीनों एंजाइमों को इसमें भेजेगा आपकी छोटी आंत में।
भोजन का पूर्ण रूप से पाचन करने के लिए, मतलब यहाँ पे भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, इसके बाद से पाचन नहीं होता है उस, राइट। अब देखिए जो ये छोटी आंत है वो 2 प्रकार के हार्मोन्स का स्राव करता है। आप इसको याद करते चलिएगा, ये है छोटी आंत, दो हार्मोन्स का स्राव करता है। दो हार्मोन्स का स्राव। अब देखिए हम बात कर रहे हैं उन हार्मोन्स का कार्य क्या होता है। जब ये छोटी आंत 2 हार्मोन्स का स्राव करता है तो उनका कार्य क्या होता है। देखिए ये है अग्नाशय, ये है छोटी आंत। देखिए जब भोजन छोटी आंत में आता है तो छोटी आंत को लगता है कि अब हमें अग्नाशय और पित्ताशय को ये संकेत भेज देना चाहिए कि वो अग्नाशयी रस और पित्ताशयी रस भेजे। तो हार्मोन्स का यही कार्य होता है कि वो अग्नाशयी रस और पित्ताशय को एक्टिव करता है, यानी कि उसको उत्तेजना करता है। देखिए सबसे पहले देखिए जो छोटी आंत होता है वो अग्नाशय को भेजता है आपका, देखिए सेक्रेटिन। देखिए ये एक हार्मोन्स होता है जो कि अग्नाशय को एक्टिव कर देता है कि वो अग्नाशयी रस को छोटी आंत में भेजे, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अब पित्ताशय को भी छोटी आंत ये देखिए कोलेसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन्स को भेजता है, जिसके कारण ये जो पित्ताशय होता है वो एक्टिव हो जाता है। तो आप इन दोनों को अच्छी प्रकार से नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि यही महत्वपूर्ण है, राइट। अब देखिए इतना तो हमने जाना। अगर आप इसको अच्छी प्रकार से समझे होंगे तो आप छोटी आंत के बारे में भी जान जाएंगे। देखिए अब हम स्टार्ट करें छोटी आंत के बारे में। ये आप जानना आपके लिए अति आवश्यक था, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है तो इसको हमने बताया। अब हम जानेंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम जानेंगे छोटी आंत। तो चलिए हम लोग छोटी आंत के बारे में भी जान लेते हैं। तो छोटी आंत के बारे में अगर हम बात करें तो ये पाचन और अवशोषण का मुख्य केंद्र है, यानी कि छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है और अवशोषण हो जाता है। देखिए अगर हम छोटी आंत की बात करें तो जो छोटी आंत होता है वो बड़ी आंत से बड़ा होता है, बट इसको हम छोटी आंत कहते हैं। ठीक, क्योंकि जो बड़ी आंत होता है वो छोटी आंत से तो छोटा होता है परंतु उससे मोटा होता है। देखिए अगर हम बात करें, देखिए ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है इसको बोलते हैं छोटी आंत, एंड जो ये आपको ब्लैक कलर में दिख रहा है इसको बोलते हैं बड़ी आंत। तो जो ये बड़ी आंत होता है वो मोटा अधिक होता है परंतु छोटा होता है, छोटा, राइट। अब देखिए ये है आपका छोटी आंत जो रेड कलर में दिख रहा है, ये तो उससे पतला होता है, उससे पतला होता है, आइए उससे लंबा होता है, लंबा, बड़ी आंत से लंबा होता है, राइट। आपको यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए तो हम छोटी आंत के बारे में जानेंगे, बड़ी आंत के बारे में बाद में जानेंगे, आगे जानेंगे। देखिए सबसे पहले छोटी आंत की बात करते हैं, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। देखिए ये 6 से 7 मीटर लंबा होता है। ये बड़ी आंत से भी लंबा होता है, बट उसको वो थोड़ा मोटा होता है तो इसलिए उसको बड़ी आंत बोलते हैं। जो ये छोटी आंत होता है वो 6 से 7 मीटर लंबा होता है। इन दोनों आंतों में सबसे लंबा यही होता है आपकी छोटी आंत, राइट। अगर इसकी हम चौड़ाई की बात करें तो ये 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। देखिए इसमें रसांकुर पाया जाता है जो कि अवशोषण और पाचन में भूमिका निभाते हैं। देखिए ये हो गया आपका अवशोषण और पाचन में भूमिका निभाते हैं, राइट। अब देखिए ये जो छोटी आंत होता है उसके 3 भाग होते हैं। देखिए ये 3 भाग होते हैं। जो पहला है वो है ग्रहणी, जो दूसरा है उसको बोलते हैं मध्यांत, एंड जो ये तीसरा आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं शेषांत्र, राइट। अब जानते हैं हम ग्रहणी के बारे में। देखिए जो ग्रहणी होता है वो 25 सेंटीमीटर तक लंबा होता है, जिसमें कि अग्नाशयी रस और पित्ताशयी रस आकर ग्रहणी में ही मिलते हैं, राइट। ये आपको 2 पॉइंट याद करना है, जो अग्नाशयी रस है और जो पित्ताशयी रस है वो जस्ट आकर ग्रहणी में ही मिलते हैं, राइट।
अब देखिए, इनमें एक खास प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं बुनर ग्रंथि। देखिए ये जो है वो है बुनर ग्रंथि। जस्ट ये करती क्या है, ये श्लेष्म का स्राव करती है। श्लेष्म के बारे में आप जानते होंगे, जो श्लेष्म होता है वो होता है आपका चिपचिपा पदार्थ। यानी कि जो ये बुनर ग्रंथि है, बुनर ग्रंथि ये क्या करेगी, श्लेष्म का स्राव कर देगी, यानी कि चिपचिपे पदार्थ का स्राव कर देगी, राइट। आप ग्रहणी को भी अच्छी प्रकार से समझेंगे। देखिए ये पॉइंट कि ग्रहणी जो है, ग्रहणी में ही पीतरस और अग्नाशयी रस आकर मिलते हैं, ये पॉइंट आपको एकदम से याद कर लेना है, राइट। इसको भी याद कर लेना है कि एक खास प्रकार की बुनर ग्रंथियाँ पाई जाती है जो कि श्लेष्म का स्राव करती है, यानी कि चिपचिपे पदार्थ का स्राव करती है, राइट। अब हम जानेंगे मध्यांतर के बारे में। देखिए मध्यांत कुछ खास है नहीं, मध्यांत के बारे में बस आप इतना जान लीजिए कि ये 2.4 मीटर लंबा होता है, राइट। अब देखिए ये होता है आपका शेषांत्र, जो तीसरा भाग है उसको हम लोग बोलते हैं शेषांत्र। दरअसल अगर हम शेषांत्र की बात करें तो ये 3.4 मीटर लंबा होता है। ये देखिए ये छोटी आंत का सबसे लंबा भाग है। देखिए ये जो शेषांत्र दिख रहा है वो छोटी आंत का सबसे लंबा भाग है, राइट। आप इसको याद करते चलिएगा। देखिए तो हमने छोटी आंत के बारे में भी जाना, अब हम जानेंगे बड़ी आंत के बारे में। तो चलिए हम बड़ी आंत के बारे में भी जान लेते हैं। तो चलिए हम बात कर ले रहे हैं बड़ी आंत के बारे में भी। देखिए अगर हम बड़ी आंत की बात करें तो जैसे छोटी आंत के नीचे जो होता है उसको हम बोलते हैं बड़ी आंत। देखिए ये है बड़ी आंत, राइट। देखिए जो आपको ब्लैक में दिख रहा है रेड के पीछे ये साइड में, इसको बोलते हैं हम लोग बड़ी आंत, राइट। अब देखिए जो बड़ी आंत होता है, देखिए छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, राइट। तो उसमें आता क्या है, जल। तो देखिए ये जल का अवशोषण करता है जो बड़ी आंत होता है। देखिए जब भोजन का पाचन छोटी आंत में पूर्ण रूप से हो जाता है तो बचता क्या है, जल। तो देखिए जब जल बचता है तो वो आपकी बड़ी आंत में अवशोषण हो जाता है। यानी कि फर्स्ट पॉइंट है कि जो बड़ी आंत है वो जल का अवशोषण करता है, राइट। देखिए एक होता है अपेंडिक्स, देखिए राइट। देखिए ये जो है हिस्सा आपको दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं बड़ी आंत, राइट। देखिए जहाँ पर ये जो रेड वाला है उसको बोलते हैं छोटी आंत, छोटी। ये जो आपको ब्लैक में दिख रहा है उसको बोलते हैं हम लोग बड़ी आंत। देखिए जहाँ पर ये मिलते हैं, देखिए यहाँ पे इनका जॉइंट है ना, इसी को बोलते हैं अपेंडिक्स। देखिए कभी कभी होता क्या है, जब भोजन छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत में जाता है तो यहाँ पे एक टुकड़ा फंस जाएगा, तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे सड़ जाएगा यहीं पे। तो यहाँ पे सूजन भी हो जाता है, कभी कभी जब टुकड़ा फंसता है यहाँ पे तो यहाँ पे सूजन भी हो जाता है। तो आप इतना समझें, राइट। अब देखिए छोटी आंत और बड़ी आंत के संधि पर एक वाल्व पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स। तो आप इस पॉइंट को, जो ये छोटी आंत और बड़ी आंत के संधि पर वाल्व पाया जाता है, आप इसको याद करते चलिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो वाल्व का नाम क्या है, उसको बोलते हैं हम लोग अपेंडिक्स, राइट। आप इसको याद करते चलिएगा। अब देखिए जो बड़ी आंत होता है वो 1.5 मीटर लंबा होता है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो वो सबसे अधिक होता है, यानी कि 4.7 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, राइट। ठीक। अब देखिए इसके 3 भाग होते हैं। जो बड़ी आंत होता है उसको 3 भाग होते हैं, तो उन 3 भागों को हम नहीं जानेंगे फिलहाल, आप इतना जान। देखिए जस्ट बड़ी आंत के बाद पाया जाता है आपका मलाशय, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए जो मलाशय होता है, जस्ट ये वाला हिस्सा, यानी कि जो ये आपको बड़ी आंत दिखाई दे रही है उसके सबसे निचले भाग, ये जो गोल टाइप का दिखाई दे रहा है उसको हम लोग बोलते हैं मलाशय। दरअसल होता क्या है कि इसमें पुनः जल का अवशोषण होता है। एक तो बड़ी आंत में होता ही है, जो बचता है वो मलाशय में उसका अवशोषण होता है। मलाशय में पुनः जल का अवशोषण होता है और जैसे मलाशय में ही उपस्थित होते हैं आपका गुदा द्वार। देखिए जब भोजन का पूर्ण रूप से पाचन, अवशोषण सारी प्रक्रिया हो जाती है, ये है आपका गुदा द्वार, इसको बोलते हैं गुदा द्वार। इसके जरिए से पूर्ण रूप से पाचन, भोजन बाहर निकल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने
आहार नाल के बारे में, उसके स्टेजेस को अच्छी प्रकार से समझे होंगे। तो अगले वीडियोस में हम स्टार्ट करेंगे जो पाचक ग्रंथियाँ थी, पाचन में जो डाइजेस्टिव सिस्टम में सहायता प्रदान कर रही थी, उसके बारे में भी जानेंगे। तो धन्यवाद।